दोस्तों, खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डे ये एक बोझ तो नहीं बन गए। अब ये बहस का मौजू बन चुका है। दरअसल अब ये सवाल उठ रहा है कि ये एक लायबिलिटी है या बोझ है, क्या है? ईरान के हमलों के बाद खलीजी ममालिक, जिन्हें हम खाड़ी देश भी कहते हैं, खलीजी ममालिक की अमरीका पर सिक्योरिटी का इन्हिसार, अब इस पर सवाल उठ रहे हैं। अमरीका के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मशरक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट में जंग शुरू करने के बाद उन्हें सबसे बड़ा हैरानकुन लम्हा उस वक्त मिला जब ईरान ने अरब खलीजी ममालिक पर हमले किए। ये वो मुल्क हैं जिन्हें अमरीका अपने सबसे करीबी और अमीर इत्तेहादी समझता है। एक साबिक अमरीकी इंटेलिजेंस अफसर ने ट्रंप के बयान पर कहा कि नाकाबिल यकीन। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसा लगता है जैसे अमरीका पिछले एक साल से किसी ख्याली दुनिया में मनसूबाबंदी कर रहा था। खलीजी हुक्मरानों ने ट्रंप को पहले ही खबरदार किया था और यकीनन उन्हें अपनी खुफिया ब्रीफिंग्स में भी इस बारे में बताया होगा। अभी एक साल भी नहीं गुजरा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रियाद में तकरीर करते हुए तेल और गैस से मालामाल खित्ते के शहरों की चमकती हुई शानदार इमारतों की तारीफ की थी। और अब ईरानी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल इन्हीं इमारतों और तवानाई के निज़ाम को निशाना बना रहे हैं, जिनकी वजह से ये तरक्की मुमकिन हुई थी। तो सवाल अब यही हो रहे हैं कि आखिर इतना ज़्यादा पैसा जो अरब दुनिया यानी जो खलीजी मुल्क है या खाड़ी के देश है, जो इतना ज़्यादा पैसे खर्च करती है अमेरिका के फ़ौजियों पर, चूँकि उसने अमेरिका को अपने इलाके में अमरीकी फ़ौजी अड्डे बनाने का मौका दिया है और काफ़ी बड़ा खर्च है, वो खर्च उठाती है, तो आखिर किस काम के? वो आखिर क्या इन तमाम मुल्कों पर बस एक बोझ की तरह से है? मई की अपनी तकरीर में डोनाल्ड ट्रंप ने मुदाखलत पसंदों पर भी तनकीद की थी। उनके उस बयान को न सिर्फ खलीज के आम लोगों ने बल्कि वहाँ के अमीर हुक्मरानों ने भी सराहा था, जो अब खित्ते को खुद संभालने की कोशिश कर रहे हैं, कभी ताकत के जरिए जैसे सूडान में और कभी बातचीत के जरिए। लेकिन अब जब अमेरिका इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ मुकम्मल जंग में शामिल होने पर तैयार नजर आता है, जबकि इसके खलीजी इत्तेहादी यानी जितने भी खाड़ी देश हैं उनमें से कई ऐसे हैं जो अमेरिका के पार्टनर्स हैं, उनके लिए अमेरिका के इत्तेहादी हैं, तो ईरानी जवाबी हमलों का सामना कर रहे हैं, तो इस सिक्योरिटी शराकतदारी की बुनियादें हिलती दिखाई दे रही हैं। अब इन अरब मुल्कों को ये एहसास हो रहा है कि क्या उन्होंने अब तक कोई, बस कहते हैं ना कि एक ऐसा हाथी पाल रखा था जो किसी काम का नहीं है, जो सिर्फ जिसके पीछे खर्च ही खर्च हो रहा है। और जब बात आई अरब मुल्कों के हिफाजत की, तो खुद ये जो है यहाँ से अपना रास्ता नापते देखे गए और ये पहुँच गए इसराइल की हिफाजत के लिए। ऐसा खलीज के तजज़ियाकारों का, हुक्काम का कहना है। एक खलीजी उहदेदार ने कहा है कि जहाँ तक मुझे मालूम है, अमेरिका ने हमारी क़यादत को ये वाज़ेह नहीं किया कि अगर हम ईरान के ख़िलाफ़ मुकम्मल जंग में शामिल होते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा, लेकिन इसकी कीमत सबके सामने है जो अभी से चुका रहे हैं। हालांकि जो ईरान इन मुल्कों पर हमला कर रहा है, चाहे वो कुवैत पर हमला हो या सऊदी अरब पर हो या बहरीन पर हो या कतर पे हो या यूएई पर हो, ये हमले दरअसल अमरीकी जो मफादात हैं, जो अमेरिकन इंटरेस्ट्स हैं इन मुल्कों में, उसे निशाना बनाकर ईरान हमला कर रहा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक़ची ने भी ये कहा है कि हमारे किसी भी रीजनल, जो हमारे इस खित्ते में जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, हमारे उनसे कोई उज़्र नहीं, हमें उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। हम दरअसल उन निशाना बना रहे हैं उन अड्डों को जो अमरीकी अड्डे हैं, चूँकि इन अमरीकियों ने हम पर हमला किया है तो ये हमारे दुश्मन है, तो उन अमरीकी अड्डों पर हमारा निशाना है। एम्बेसी पर भी कुछ हमले हुए हैं और इसके साथ साथ वो अमरीकी अड्डे के फ़ौजी अगर कहीं आसपास किसी होटल में ठहरे तो वहाँ भी निशाना साधा गया है। ये बात सामने आ रही है। ये बात नहीं है कि खलीजी ममालिक अमरीका की फ़ौजी बरतरी पर शक करें, वो दरअसल इन्हीं महंगे फ़िज़ाई दिफाई निज़ामों को इस्तेमाल करें जो उन्होंने अमरीका से ख़रीदे थे ताकि अपने शहरों का दिफा कर सके। कुछ नामों जैसे मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई और के सदर जो है मोहम्मद बिन जायद ने जंग के दौरान अवामी मकामात पर आकर अपनी अफवाज का पर एतमाद का इजहार किया जो अमरीकी फौजी साजमान इस्तेमाल कर रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये निज़ाम ईरान से बचाव के लिए ख़रीदा गया था, लेकिन अब इसे इस जंग के नतीजे में होने वाले हमलों से बचने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो अमरीका ने शुरू किया। आप सोचें, जो अलाइज पार्टनर है जिसके लिए ये अरब ममालिक लगातार इतनी कीमत चुकाते हैं उस अमेरिका से, उसी अमेरिका के हमले के नतीजे में इन्हें अंजाम भुगतना पड़ रहा है। तो आखिर इनका जो दिफाई निज़ाम को के नाम पर अमेरिका के पीछे या अमेरिका के फ़ौजों के साथ के नाम पर जो खर्च, इतना बड़ा खर्च होता है, उसका क्या फ़ायदा हुआ? तो अब सवाल यहाँ पर ये है कि क्या इस तरह से अब ये तमाम मुल्क इस बात को महसूस कर रहे हैं कि दरअसल उन्हें इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और इनके लिए मुश्किल अब ये है कि ये खुलकर इसकी मुखालफत भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका
और इसराइल ने हमले किए ईरान पर, और आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को शहादत जो है वो उनको उनकी शहादत हो गई। तो ऐसे में ख़ास तौर से अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जितने भी ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर मुसलमानों की तादाद बढ़ी है, उस पर कुछ ज़्यादा या कम हर जगह पर लगभग इस खबर से, इस अमेरिका की हरकत से बहुत ज़्यादा गम गुस्सा है। यानी अवाम में इतना ज़्यादा गुस्सा है कि हुक्मरान जो हैं वो इस बात को महसूस कर रहे हैं, और इसीलिए ना इस बारे में, इस हमले के बारे में खुलकर ईरान की मुखालफत कर पा रहे हैं, और न ही जो गुस्सा उनका अमेरिका पर है, क्योंकि अमेरिका को बार बार मुतनब्बे करने के बावजूद अमेरिका ने इस तरह की हरकत की कि इस ईरान पर सीधा हमला कर दिया। और ईरान पहले से कह रहा था कि अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो हम जितने भी इस खत्ते में अमेरिकी अड्डे हैं या अमेरिकी तनसीबात हैं या ऐसे कोई भी बिजनेस इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर अमेरिका की हिस्सेदारी है, हम उसे निशाना बनाएंगे। तो वो कर रहा है, क्योंकि उसको तो अपनी जान बचानी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पूरे वाक़े से क्या मिडिल ईस्ट में जो एक तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपनी हिफाजत के लिए जो इन्हिसार था अमेरिका पर, क्या इस सोच में तब्दीली आएगी? और अगर इस सोच में तब्दीली आती है वाक़ई, तो फिर ये समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा स्ट्रैटेजिकली, पॉलिटिकली, ये पूरे ख़ित्ते के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए।